नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो 5 से 24 जून 2025 को होता है और 1 जुलाई 2025 को इसके आंसर की आई। आंसर के आने के बाद आप सभी ने अपनी आंसर की जो स्कोर है ना, वो रैंक गुरुजी रैंक मित्रा जैसी वेबसाइट पर चेक की और वहाँ पर जो रियल आपका स्कोर है, जो आपका ऐसा नहीं गूगल फॉर्म के जरिए, नहीं, बिल्कुल रियल डाटा के मुताबिक है। लगभग शुरुआती जो रुझान है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो इस वीडियो में अपन एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल का बात करेंगे, आरआरबी वाइज है, थोड़ा टाइम लगेगा डाटा डिकोड करने में, तो वो आपको कल या परसों वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर ओवरऑल एक मोटे तौर पर बात करें, लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैक्सिमम आरआरबी की किसके आसपास रह सकती है, वो आंसर की के बाद आपके समक्ष ये पहला डाटा है जो लगभग 1.7 लाख कैंडिडेट का डाटा रहने वाला है। तो ये डाटा क्या कहता है उसको देखते हैं, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कौन सी शिफ्ट इजी कौन सी शिफ्ट टफ है और आपकी शिफ्ट में लगभग कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये भी अपन पॉइंट जो ये डाटा प्राप्त हुआ है इसके द्वारा बात करते हैं। देखिए, अब तक रैंक मित्रा पर जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका जो डाटा आया है वो 1,64,000 कैंडिडेट, और रैंक गुरुजी की बात करें तो लगभग 70,000 कैंडिडेट का डाटा है। दोनों डाटा के बेस पर अपन बात करने वाले हैं। एवरेज मार्क्स यानी आपकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे लगभग, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैक्सिमम आरआरबी की यूआर की लगभग कितने के आसपास वेरी कर सकती है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पूछे गए सारे पेपर यहाँ पर है ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट के 47 शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। और जो भी अपडेट आ रही है, चाहे अभी एएलपी CBT 2 का रिजल्ट आ रहा है, एनटीपीसी की आ रही है, वो टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाता है। और जो लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम हो चुके टीसीएस के, उनके जीके जीएस साइंस की ई बुक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो चेकआउट कर। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप आगामी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रही हो, ग्रुप डी की कर रही हो, अभी एलपी और टेक्नीशियन की नई भर्ती आ रही है उनकी कर रही हो, मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। 50% तैयारी आपकी यहीं से होती है। अभी ऑफर ये है, टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो आपके 571 में, और 18 मंथ का लेंगे तो और किफ़ायती हो जाएगा। पास प्रो मैक्स लेते हो तो उसमें आपको स्टडी नोट्स तक मिल जाते हैं, और थोड़े उसमें रैंकर्स टेस्ट सीरीज, एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज रहती है। प्राइस बहुत कम, एक दिन में लगभग ₹1.5 के आसपास का आपका खर्चा है, और मॉक टेस्ट से 50% तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और इन ₹1.5 में एक एग्जाम नहीं, 800 प्लस एग्जाम्स की, चाहे आप रेलवे की करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सारे कवर हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही चेकआउट करो टीटीजी के कूपन कोड। अब आते हैं मुद्दे पर, जो आपने आंसर की चेक की, आपका रियल डाटा लगभग 1.7 लाख कैंडिडेट का है। इसमें आप सबसे पहले बात करेंगे आपकी शिफ्ट में लगभग कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो सबसे जो टफ शिफ्ट है ना, वो ये वाली 5 जून जो पहला ही एग्जाम था उसकी थर्ड शिफ्ट, और इसके एवरेज मार्क्स सबसे कम होने का मतलब है कैंडिडेट के मार्क्स आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शिफ्ट टफ रही होगी। उसके बाद 5 जून फर्स्ट शिफ्ट भी टफ है, ये इक्वल सी लगभग 12 जून की सेकंड शिफ्ट हो गई, 16 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई। इनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। ज़्यादा कितने बढ़ेंगे? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये सबसे कम टफ शिफ्ट के मार्क्स हैं 49, और सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी है, वो है 23 जून की प्रथम पारी, इसके लगभग है 58। तो 59 से 58 लगभग कितना, 9, सॉरी 49 से 58 है, लगभग कितना, 9 मार्क्स का गैप है। और अब तक जो रिजल्ट आए हैं, चाहे एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, लगभग मैक्सिमम जो कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ रहे थे वो 10 से 12 मार्क्स है वो बढ़ रहे थे। तो यहीं से जो ईजी सबसे शिफ्ट है उसके साथ आप तुलना करेंगे, आपका स्कोर कितना ऊपर नीचे हो रहा है। इन 58, ये भी 59 के आसपास है, एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 59 के आसपास है। तो आप मान के चलेगा 10 मार्क्स ऊपर नीचे। तो इस 59 से आप प्लस माइनस कीजिएगा आपकी शिफ्ट की स्थिति क्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे लगभग सेम से कैंडिडेट है, 3,000 के आसपास आसपास पर शिफ्ट का जो डाटा यहाँ पर मिल रहा है एवरेज मार्क चेक करने की। तो इसको आप पोज करके देख पाएंगे आपकी शिफ्ट की स्थिति। ये सबसे टफ शिफ्ट है पहली, ये सबसे सेकंड टफ, थर्ड शिफ्ट चौथे स्थान पर, पाँचवें स्थान पर। और यहाँ से आप देखेंगे लगभग 60 से कितने, जैसे 8 है तो उनमें लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट के हो सकता है 8 मार्क्स बढ़े, 7 बढ़े, ऊपर नीचे हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। इससे पहले मैंने अभी चेक किया था जो रिजल्ट आया था आरपीएफ कांस्टेबल का, तो ये जो एग्जैक्टली शुरुआत की 2-3 शिफ्ट और लास्ट की 2-3 शिफ्ट में मैच कर रहा था ये डाटा। और बाकी की जो अपन बता नहीं सबसे इजी शिफ्ट है, एक्चुअली में वो सबसे इजी शिफ्ट थी नहीं, वो कहीं बीच पे आ रही थी। तो ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी अपन अपने पास जो अवेलेबल डाटा उसी की बेस पर बात करें। ये तो आपका रैंक मित्रा की वेबसाइट से जो प्राप्त डाटा। इसी प्रकार से आप रैंक गुरुजी का भी डाटा चेक करेंगे तो यही शिफ्ट है। 5 जून की थर्ड शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट है, उसके बाद 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट है, फिर 12 जून की सेकंड शिफ्ट है, 18 जून की हो जाएगी थर्ड शिफ्ट है, 16 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट है। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये सबसे एक आप कहेंगे टफ शिफ्ट है, इनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैं वापस उसी डाटा पर आता हूँ, इसको आप पॉज करके देख सकते हो आपकी शिफ्ट की क्या स्थिति है टोटल 47 शिफ्ट में से। वैसे आपके 16 दिन एग्जाम चले थे, एक दिन की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं था।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है 47 शिफ्ट है। तो पॉज करके देख लेना आपकी शिफ्ट की क्या स्थिति है। इन 47 शिफ्ट में से कितना कुछ अंतर है सबसे ईजी शिफ्ट के साथ, उसके आसपास आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का अनुमान लगा पाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ऐसे नहीं होता है। अब अपन इस डाटा के बेस पर आइडिया लगाने वाले हैं कट ऑफ का। मोस्ट आरआरबी जो मैक्सिमम आरआरबी है उनकी यूआर की लगभग कट ऑफ किसके आसपास रह सकती है। 21 आरआरबी की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, आप सभी को पता है। तो इसमें कैसे पता चल रहा है, जैसे अभी टॉपर का मैंने स्कोर चेक किया 89 के आसपास आ रहा था 100 में से, रो मार्क्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 85 या उससे एबो कैंडिडेट कितने हैं, 55 कैंडिडेट। 80 या उससे ऊपर कितने हैं, 1044, इसमें 55 भी इंक्लूड है। ठीक है, 75 से अबो कितने हैं, 6389। इस टाइप से आप चेक करेंगे तो लगभग इन्होंने जो डाटा दिया है वो 20 के आसपास दिया है। 1,59,000 कैंडिडेट है 20 से अबो। और जब रैंक गुरुजी का डाटा चेक करते हैं तो यहाँ पर 70,000 कैंडिडेट का जो डाटा है, और इसमें आप गैप देख सकते हो लगभग 76 से अबो है 1500 कैंडिडेट, 71 से अबो है 5700 कैंडिडेट, बाकी लगभग जो 70,000 का डाटा है। टोटल 71 थे, यहाँ पर 70 दिख, उसमें 70 800 थे। तो कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं उनके मार्क्स माइनस में भी हो, 200 300 कैंडिडेट ऐसे यहाँ से दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग जो घनत्व है ना कैंडिडेट का, वो आपके रियल रिजल्ट से मैच करता है। ऐसा नहीं कि टॉपर कैंडिडेट यहाँ पर अपने आंसर की चेक कर रहे हैं, तो माइनस वाले भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। टॉपर कैंडिडेट देखेंगे इधर आपके रैंक गुरुजी पर 89 शो कर रहा है। अब आप कहेंगे कि इस डाटा से कट ऑफ का कैसे पता चलेगा, बताता हूँ एक उदाहरण देख। ये जो आपको डाटा दिख रहा है ना, लगभग 1,00,000 कैंडिडेट का डाटा है। ये किसका है, आरपीएफ कांस्टेबल का। आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हो चुका है, और ये आंसर की के समय का डाटा है। और क्या इस डाटा से कुछ पता चला एग्जैक्टली जब रिजल्ट कट ऑफ आई है, कहाँ से कुछ डाटा मैच हुआ, बिल्कुल हुआ। आरपीएफ कांस्टेबल का जब आंसर के आने के बाद का डाटा ये है 1,00,000 कैंडिडेट का, तो उदाहरण से ये स्पष्ट करते हैं अपन। आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग 40 लाख कैंडिडेट थे, जिस प्रकार आप एनटीपीसी में देखेंगे तो 58 लाख कैंडिडेट है, और उसमें लगभग 20 लाख कैंडिडेट के आसपास एग्जाम दिया आरपीएफ कांस्टेबल में। एनटीपीसी में लगभग 29 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, जो न्यूज़पेपर से डाटा मिला है। ये मैं तुलना क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको बताऊँ कि आंसर की के डाटा को अपन कैसे डिकोड कर पाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि भाई जब 35,770 कैंडिडेट को लेना है आपको रिजल्ट में, टोटल कितने, 20 लाख कैंडिडेट में से, यानी भाई 20 लाख में से आप भाग देंगे 35,770 और 20 लाख का, तो ये कितने हो जाते हैं, ये लगभग 1.79% कैंडिडेट को लेना आपको। यानी आपके पास पूरी लिस्ट हो और टॉप के 1.79% कैंडिडेट आप ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा लगभग कट ऑफ कितनी है। एक्चुअली यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी वेरी कर दी, ये डाटा अपन एक साथ मान रहे हैं सामूहिक रूप से। तो 1.79% अपने पास अवेलेबल डाटा का अपन लेंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल में अवेलेबल डाटा था 1,02,004। इस डाटा का यदि मैं 1.79% निकालूँ ना, मेरे को कितने कैंडिडेट लेने हैं, जो अवेलेबल डाटा की बात कर रहे हैं, 1.79 इसका निकालेंगे ना तो 1833 कैंडिडेट मेरे को लेने थे। और 1833 कैंडिडेट यहाँ पर ऊपर के ही लेंगे, नीचे से थोड़ी लेंगे। 1833 कैंडिडेट लगभग कहाँ पर देख आपके नज़दीकी है, 91 के आसपास है, 91 और 86 के बीच में है। लेकिन नज़दीक किसके हैं, आपके 1800 कैंडिडेट हैं, आपके इस 1200 के, तो 91 लगभग 90 के आसपास ही रहा होगा। और एग्जैक्टली ये वैसे रो मार्क्स है, ये क्या है, रो मार्क्स है। एग्जैक्टली आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ क्या गई, सभी ने देखी है। आरपीएफ कांस्टेबल आप कहेंगे उसमें कंपटीशन ये फला नहीं, अरे भाई कंपटीशन, ये डाटा तो वही है ना परसेंटेज में, कंपटीशन क्या मतलब है, कंपटीशन आपके समक्ष, ये डाटा तो देखो कंपटीशन का ही तो है, और किसका डाटा, ये स्कोर करने वाले कैंडिडेट का ही तो डाटा है। तो यहाँ पर कंपटीशन कोई पॉइंट नहीं आता है। पॉइंट ये कि भाई कितने कैंडिडेट है, कितने लेने हैं, कितने परसेंटेज लेने हैं, और अपने पास अवेलेबल डाटा क्या है। और एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी गई आरपीएफ कांस्टेबल की, यहाँ से लगभग आपको 90 के आसपास दिख रही है, वो डाटा 120 में से ही था। ठीक है, और एग्जैक्टली कट ऑफ गई है आपके 92 गई है यूआर की, आरपीएफ कांस्टेबल की। ओबीसी की 88, लगभग 89 है, तो उसके आसपास ही थी। अब वो एक उदाहरण से अपन ने जाना ताकि आपको पता चले कि ये डाटा कहीं ना कहीं विश्वसनीय है, यहाँ से पता चलता है। तो एनटीपीसी का इससे क्या संबंध है, देखिए एनटीपीसी का बताता। एनटीपीसी में लगभग 58 लाख में से 29 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। टोटल कितने कैंडिडेट लेने हैं अपन को, टोटल 8113 वैकेंसीज है, उसका 15 गुणा 1,21,695 कैंडिडेट लेने हैं। अब ये 1,21,695 किसका देखेंगे अपन, ये इसमें भाग देंगे 29 लाख का, किसका देंगे, 29 लाख का। तो अपने पास डाटा आएगा लगभग
20%, यानी ऊपर के 4.20% कैंडिडेट अपन को लेने हैं। मोटे तौर पर 4.20% कैंडिडेट लेने हैं, अपने पास अवेलेबल डाटा का इतने कैंडिडेट लेने हैं, क्योंकि घनत्व तो आपका लगभग इक्वल सा है, प्लस माइनस मार्क्स वाले भी यहाँ पर कैंडिडेट इंक्लूड है। दोनों का मैं आपको बता देता हूँ, रैंक गुरुजी का और रैंक मित्रा का इतने कैंडिडेट लेंगे तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले छोटे डाटा से शुरुआत करते हैं। लगभग अपने पास जो 70 लाख नहीं 70,000 कैंडिडेट का डाटा है रैंक गुरुजी का। रैंक मित्रा का भी बता दूंगा। रैंक गुरुजी के इस डाटा को आप देखेंगे 70,690 कैंडिडेट हैं, लगभग 70,800 कैंडिडेट हैं, ये मान लेते हैं पूरे 70,800 कैंडिडेट। इन 70,800 कैंडिडेट का अपन को कितना करना है, 4.20% कैंडिडेट लेने हैं। तो 4.20/100 करेंगे तो लगभग यहाँ पर कैंडिडेट लेने होंगे अपन को 2973। कितने, 2973। अब ऊपर देखते हैं 2973 कहाँ पर आ रहा है, ये देख लो डाटा आपके समक्ष। 2973 76 और 71 के बीच में आ रहा है। नज़दीक किसके ज़्यादा है, 71 के नज़दीक है 2900, या फिर इस 76 वाले 1500 के नज़दीक है। भाई 1500 के नज़दीक है 2900, 5700 से थोड़ा दूर है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है लगभग 73 के आसपास, 73-74 के आसपास, इधर से आपको पता चल रहा। खैर छोड़िए, अब मैं पूरा जो अपने पास 1.7 लाख कैंडिडेट का डाटा है रैंक मित्रा का वो भी बता देता हूँ। ये डाटा कितने कैंडिडेट का है, 1.64 लाख कैंडिडेट का रैंक मित्रा का डाटा है, और इसका आपको कितना निकालना है, 4.20% निकालना है। कितना हो जाता है, 6925 हो जाता है। अब देखते हैं 6925 कहाँ पर आ रहा है। 6925 यहाँ आप देखेंगे तो ये सेम 6925, ये लगभग 6300 के ज़्यादा नज़दीक है। देख रहे हो, ये 70 पर आपके हैं 20,700, ये मतलब 20,000 कैंडिडेट, और ये 6900 बिल्कुल 6300। तो आप कहेंगे ये भी लगभग 74 के आसपास आपको डाटा दिख रहा है। अब आंसर की से पहले हमने जो एनालिसिस किया था, जब एग्ज़ाम आपका हो गया था और कैंडिडेट बता रहे थे अपने अटेम्प्ट के बेस पर गूगल फॉर्म के जरिए, आपको बताया था आपकी कट ऑफ 72 से 75 के आसपास। अभी भी वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हो। आपने कहा कि आंसर के आने के बाद चेंज मत कर देना डाटा। तो डाटा के मुताबिक की बात करें, अभी डाटा लगभग आपको 74 के आसपास दिख रहा है, और ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करेंगे लगभग 75 के आसपास। तो मैं पहले ही बता रहा था कि 75 के आसपास मैक्सिमम आरआरबी की कट ऑफ की संभावना है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड 75 के आसपास मैक्सिमम आरआरबी की। बाकी आरआरबी वाइज डाटा परसों मैं आपको बता पाऊंगा। 21 आरआरबी वाइज अपन बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे, इसी बेस पर कि उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का भी डाटा आ जाएगा, परसेंटाइल का भी डाटा आ जाएगा इस रैंक गुरुजी वगैरह वेबसाइट से। फिर अपन वैकेंसीज की बेस पर आरआरबी वाइज डिटेल में पता करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। अभी जो यहाँ पर रुझान यही दिख रहा है, पहले भी बताया आपको, का हो सकता है कुछ आरआरबी कट ऑफ है वो 75 से एबो जाए। ऐसी बहुत कम ही होगी, 2-3 आरआरबी हो सकती है 76, 77, 78 उनकी कट ऑफ चली जाए। मैक्सिमम आरआरबी की 75 रहेगी, और कुछ आरआरबी की इससे कम भी रहेगी। हो सकता है आपको 65 के आसपास देखने को मिल जाए। 1-2 आरआरबी ऐसी रहेगी जिनकी कट ऑफ 65 के आसपास रहेगी, वो 1-2 ही रहेगी। बाकी कुछ की 70 के आसपास देखने को मिल जाए। तो ज़्यादातर की जो रहती है वो 75 के आसपास है, 70 से 75 के बीच में ज़्यादा रहेगी। ये अपन यूआर की बात कर रहे हैं। ओबीसी की इससे 3-4 मार्क्स और कम कर लो। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से 3 मार्क्स कम कर दो। एससी की और कम कर दो, ईडब्ल्यूएस से लगभग 2-3 मार्क्स कर दो। एसटी की एससी से भी 3-4 मार्क्स कम कर दो। इस प्रकार से ये दिख रहा शुरुआती डाटा। बाकी एग्जाम आपने दिया, लेकिन डाटा के मुताबिक बता रहा हूँ, तो आप भी बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि लगभग आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती, कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट ई बुक है रेलवे एग्जाम 2024 और 2025 में पूछे गए जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ग्रुप डी स्पेशल साइंस का कोर्स आ चुका है, जो लेटेस्ट 2024 और 2024 में रेलवे के एग्जाम हुए, एलपी टेक्नीशियन पूरा एनसीईआरटी बेसिस कोर्स, वो आप ऐप में चेकआउट करना। टीटीजी के कूपन कोड से ऐप इंस्टॉल कर दो, टॉप ट्रेंडिंग जी। पूरा एनसीईआरटी एग्जाम पर लेटेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो क्रियाकलाप से भी सवाल पूछे तो हमने क्रियाकलाप के वो इंक्लूड कर दिया है साइंस के, तो वो आप देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।